हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। भारत और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच में एक मिनी ट्रेड डील होने वाला है। व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में सितंबर में मिल सकते हैं। दोस्तों, बड़ी सारी रंबलिंग्स पैरेलली चल रही है, बट अगर ये मीटिंग होती है तो आपको समझना पड़ेगा ओवरऑल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, वॉर, इकोनॉमी, कहां कहां गेम्स चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एंगल, ट्रेड एंगल, टैरिफ बैरियर, सैंक्शंस, कहां पे भारत ट्रैप हो रहा है, कहां पे भारत ऑल्टरनेटिव्स देख रहा है और एग्जैक्टली अमेरिका, चाइना, रशिया वो क्या कर रहे हैं। बीबीसी कहता है 6 दिन पहले कि भाई ट्रंप सेज इंडिया एंड यूएस वेरी क्लोज टू फाइनलाइजिंग अ ट्रेड डील। इसके बाद इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होती, बट बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये फाइटर जेट की बात इसलिए करते हैं ताकि भारत के ऊपर प्रेशर पड़ सके, फटाफट हम ट्रेड कंसेशन दे सके। साथ ही साथ अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रेशर ट्रंप के ऊपर बन रहा है क्योंकि इलॉन मस्क वो एप्स्टीन फाइल्स को लेकर प्रेशर बना रहे हैं कि क्या भाई ये भी ऐसे दुराचार में इन्वॉल्व थे। डोनाल्ड ट्रंप भी एप्स्टीन के साथ इनकी पार्टी इसको अटेंड करते थे। इसी के साथ 1 अगस्त से आपके ऊपर ये सारे टैरिफ्स लगना शुरू हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के जो इन फेमस टैरिफ्स हैं ये लगना शुरू हो जाएंगे। एज ट्रंप्स टैरिफ डेडलाइन लूम्स, इकोनॉमिस्ट सी काम बिफोर द स्टॉर्म। और ये कौन सा काम है जहां पे लोग स्पेंडिंग कम कर रहे हैं। सारी जो इकोनॉमीज है, सारी जो कंपनीज है वो ऑलरेडी अपना माल खरीद के बैठी हैं, मतलब अपनी इन्वेंट्रीज उसको प्री स्टॉक पाइल कर रखा है और इसलिए काफी कॉशियस, डिलेड इन्वेस्टमेंट, डिलेड हायरिंग्स हो रही है। और साथ ही साथ टैरिफ्स का एक्चुअल जो इंपैक्ट है वो अभी तक पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि पुराना माल खरीद रखा है पुराने रेट पे। धीरे धीरे जब चीजें महंगी होती जाएंगी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस होंगे, तब रियलिटी सामने आएगी। इसी के बीच में ट्रंप कहते हैं कि भाई 150 स्मॉलर नेशंस पे 10 से 15% का टैरिफ लगेगा। बट इसी के बीच में व्लादिमीर पुतिन आ जाते हैं। एक एक करके देखते हैं रशिया क्या गेम्स खेल रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने मल्टीपल यूएस प्रेसिडेंट्स देखे हैं और अब पुतिन कह रहे हैं कि भाई आई वांट पीस और मैं पीस के नेगोशिएशन के लिए तुर्की में अपनी पूरी डेलीगेशन भेजने के लिए तैयार हूं। वी हैव सम कंडीशंस और ऐसे ही कंडीशंस बना बना के वो किसी भी तरीके से पापा को रोक रहे हैं फ्रॉम, ये जो वॉर रुकवाने वाले पापा थे ना, ये चाहते क्या थे कि भाई फटाफट क्विक सेक्शन में 2-3 वॉर रुकवा दूं। और इसीलिए वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ऑपरेशन सिंदूर के बीच में पड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे देखिए, यूक्रेन रशिया टॉक्स सेट फॉर वेडनेसडे इन तुर्की, जेलेंस्की कंफर्म्स। इसी के बीच में पुतिन अपने सारे पासे चल रहे हैं, मतलब हेज करना शुरू कर चुके हैं क्योंकि पुतिन को डर है कि अगर ट्रंप का काम जल्दी नहीं हुआ, अगर ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप को सिर्फ वॉर रुकवा के अपने वोट्स इकट्ठा करने हैं, अगर ये काम नहीं हुआ तो वो बड़े सैंक्शंस, हाई लेवल सैंक्शंस और साथ ही साथ रशियन ऑयल के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ईयू सैंक्शन लगा रहा है या फिर टैरिफ का एक खतरा वो लूम कर रहा है रशियन इकोनॉमी पे, तो वो तुरंत हेज करना शुरू करते हैं अपने बेट। ईरान के साथ मीटिंग्स करते हैं, साथ ही साथ नई दिल्ली को, मतलब भारत को कहते हैं कि भाई देखिए रशिया, इंडिया, चाइना के ऊपर ध्यान दीजिए, इसको रीइन्विगरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्ट को ब्लैकमेल करना है, वेस्ट से रीनेगोशिएट करना है। और यहां पे देखिए द कॉन्वर्सेशन क्या लिखता है, विल डोनाल्ड ट्रंप गेट व्लादिमीर पुतिन बिफोर मागा गेट्स ट्रंप। मतलब मागा ट्रंप के पीछे पड़े हुए, ट्रंप के सपोर्टर्स ही, ट्रंप का सपोर्टर एक तो इलॉन मस्क ही था, वो आज कह रहा है कि भाई एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ है और हमने कहा था कि हम पैसे उधारी पे लेके हम खर्च नहीं करेंगे, फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ाएंगे, बट यहां पे तो वही सेम काम चल रहा है। साथ ही साथ वॉर रुकवा नहीं पाए और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन बड़े पेशेंटली, बड़े कामनेस के साथ यूक्रेन की धरती तो कब्जा रहे हैं, बट ट्रंप को डोमेस्टिकली भी हर्ट कर रहे हैं। और आपको लगेगा ये बातें मजाक हैं, बट यहां पे सोचिए कि क्यों अमेरिका यूके में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करेगा। यूएस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रिपोर्टेडली रिटर्न टू यूके फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2008। यूएस न्यूक्लियर वेपन ऑन यूके सॉइल फॉर फर्स्ट टाइम इन 17 ईयर्स। तो ये कहानी अचानक से क्यों आती है? क्योंकि नाटो चीफ मार्क रट वो बार बार, और जितने भी मैं कहूंगा बाइडेन सपोर्टर लोग थे, वो कह रहे थे कि भाई देखिए, समझ आ गया आपको डोनाल्ड ट्रंप, आपने कहा था वॉर रुकवा दूंगा मैं, पापा बनूंगा, वॉर रुकवा दी पापा, आप वॉर नहीं रुकवा पाए। अब ध्यान से देखिए किस तरीके से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। और इसका मतलब सिंपल है कि यूएस को एड करना पड़ेगा यूक्रेन को, साथ ही साथ यूरोपियन सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ेगी नाटो को। तो एक साइड से ट्रंप कह रहे थे कि मैं नाटो को डिसबैंड कर दूंगा, नाटो से एग्जिट कर लूंगा और भाई एवरी कंट्री शुड पे मोर। बट अब स्टांस चेंज होता हुआ दिख रहा है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन, जिनको वो दोस्त समझ के बैठे थे, व्लादिमीर पुतिन इज प्लेइंग द गेम ऑफ टाइम के साथ खेल रहे हैं। ट्रंप टॉक्स टफ ऑन रशिया कि भाई हम सैंक्शन लगा देंगे, हम टैरिफ लगा देंगे, बट क्या ये फॉलो थ्रू होगा? एब्सोल्युटली नॉट, ही इज नॉट एबल टू फॉलो थ्रू। बट उल्टा
ये धमकियां किसे मिल रही हैं? ये धमकियां मिल रही हैं इंडिया को, चाइना को कि विल क्रश योर इकोनॉमी। भाई इनका एक सेनेटर उठ के इंडिया की इकोनॉमी को थ्रेटन करता है। क्यों? क्योंकि हम रशियन तेल खरीदते हैं, अपनी नेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। बट यहां पे गेम थोड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए, विक्ट्री डे परेड ये सितंबर में होने वाला है बीजिंग में, और यहां पे ऑलरेडी इनवाइटेड है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। मतलब शी पुतिन मीट, और ये बहुत नॉर्मल है क्योंकि इनकी नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, नो लिमिट्स फ्रेंडशिप है। किसकी? रशिया और चाइना की। बट अब यहां पे रंबलिंग्स ये आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही ऑफिशियली कह रहे हैं कि भाई मुझे इनवाइट आया है चाइना से। तो चाइना अचानक से रीएंगेज करने की क्यों कोशिश करेगा? दोस्तों, इसे बोलते हैं बिग बॉय गेम्स। सबसे पहले हम आपस में लड़ाई करेंगे, प्रॉक्सीज को यूज करेंगे, मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, और ये प्राइमर कोर्स है किसी भी छोटी कंट्री के लिए। तो सबसे पहले हम म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान इनको इस्तेमाल करेंगे। बट इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़े लोग वो साथ में बैठ ही जाते हैं, और बड़े लोग साथ में बैठ के क्या करते हैं? रीनेगोशिएट कर लेते हैं। तो ऐसी ही रीनेगोशिएशन ये करना चाहते हैं। ध्यान से समझिए कहानी। ये कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन विल विजिट चाइना फॉर विक्ट्री डे परेड, विल डोनाल्ड ट्रंप बी देयर टू। बड़ी सीरियस कहानी है। क्रेमलिन डजंट रूल आउट पुतिन ट्रंप मीटिंग इन बीजिंग इन सितंबर। तो अगर ये पुतिन, ट्रंप और शी, ये ट्रायो की अगर मीट होती है, तो इसका मतलब वेस्ट और नॉन वेस्ट, या फिर वेस्ट और एंटी वेस्ट की एक मीटिंग हो जाएगी। एंड हु नोज कि किम जोंग बीन यहां पे पहुंच जाए आराम से, बड़ी शांति से। और इसका मतलब सिंपल है कि इन दोनों की लड़ाई के बीच में जितनी कंट्रीज बीच में फंसी हैं, इंक्लूडिंग म्यांमार, बांग्लादेश, इनकी सबकी चटनी पीस दी जाएगी, क्योंकि दोनों हाथ हटा लेंगे। सिंपल सी बात है, यहां पे गेम्स होने वाले हैं। और क्यों ऐसी मीटिंग्स? मनी, मनी। वाई मनी? क्योंकि ट्रेड डिसरप्शंस आने वाले हैं, ट्रेड डील्स जो होती हुई दिख रही है। रिसेंटली, आज की बात है, जापान अग्रीड फॉर अ ट्रेड डील, बट जापान के लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें जापानीज इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं। मैं आपको कहानी ये सारी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडिया को समझना पड़ेगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स गेम्स होते हैं। स्टेट क्राफ्ट इज अ कॉम्प्लेक्स गेम। यहां पे कोई झूठ सच नहीं होता, यहां पे कोई विक्ट्रीज और लॉसेज नहीं होते, यहां पे स्ट्रेटेजीज होती है, हर दिन के मनूवर्स होते हैं। कोई यहां मीटिंग करने जा रहा है, कोई कहीं और मीटिंग करने जा रहा है। जो दुश्मन है वो भी आपस में मीटिंग करके चीजें सेटल करने की कोशिश करते हैं। ट्रंप मे ट्रैवल टू चाइना टू मीट शी इन नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर। मतलब बात सितंबर की हो रही है। इसी के बीच में बात क्या हो रही है? थॉ की मतलब ये तीनों साथ में मिलेंगे तो क्या होगा? नेगोशिएशन होगी, चीजें शांत होगी, ट्रेड, टैरिफ, ये सारे जो बवाल चल रहे हैं पर्टिकुलरली चाइना के साथ, उसे रीनेगोशिएट करने की कोशिश होगी। साथ ही साथ अमेरिका पूरा प्रेशर लगा रहा है, नाटो पूरा प्रेशर लगा रहा है, मार्क रट एक ट्रम्प के स्पोक्समैन की तरह पूरा प्रेशर लगा रहे हैं यूरोपियन यूनियन पे कि पहले तो हमारे साथ ट्रेड कंसेशंस दो, दूसरा चाइना के साथ ट्रेड करना बंद करो, चाइना की सप्लाई चेन्स जो तुम्हारे अंदर घुस चुकी हैं उसको रिप्लेस करके अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदो, बाय अमेरिकन। तो यहां पे देखिए, ईयू चाइना टाइज बकल अंडर ट्रम्प्स ट्रेड प्रेशर। 50 साल हो चुके हैं इनके, 50 साल की इनकी ट्रेडिंग रिलेशनशिप। एक्सपेक्टेशंस लो अहेड ऑफ ईयू चाइना 50th एनिवर्सरी। तो कोई भी किसी को एंगेज करने से नहीं छोड़ रहा। बट एक चीज क्लियर है, ट्रंप वांट्स द ट्रेड फ्रॉम एवरीवन, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एवरीवन, और उसके लिए वो कुछ भी करेगा, इंक्लूडिंग ये स्टेटमेंट जो आप रिसेंट टाइम्स में सुन रहे हैं। एवरीथिंग हैज अ रीजन, कनेक्ट द डॉट्स। अब ध्यान से सोचिए, बोथ टारगेट्स ऑफ ट्रंप टैरिफ्स, द ईयू एंड चाइना स्टिल कांट गेट अलोंग। अब आप सोचिए, ट्रंप से परेशान ईयू है, ट्रंप से परेशान चाइना है, ट्रंप से परेशान इंडिया है, ट्रंप से परेशान रशिया है, बट फिर भी ये साथ में क्यों नहीं आते? उसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, नाटो। नाटो का सपोर्ट चाहिए होगा यूरोप को। एक छोटी सी चिंगारी यूरोप में एक आग लगा सकती है, फिर डिफेंड करने कौन आएगा? नाटो। तो इसका मतलब यूरोपियन यूनियन के पास एक्चुअली में जो सोवरेनिटी होती है, इंडिपेंडेंस, चाहिए उनकी इंडिविजुअल कंट्री हो या फिर यूरोपियन यूनियन टेकन टुगेदर हो, जिसको वो सो कॉल्ड एक इंडिया की तरह यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाना चाहते हैं, इनके पास कोई सोवरेनिटी नहीं है। रीजन, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी सिक्योरिटी इंटरेस्ट नाटो के हाथ में दे दी थी। नाउ बीजिंग सपोर्ट्स। आप बोलेंगे यार अचानक इंडिया कहां से आ गया? तो आप देखिए, पुतिन ने क्या किया? इंडिया को हेज किया, ईरान को हेज किया। बीजिंग क्या कर रहा है? हम दलाई लामा कह रहे हैं, फिर भी बीजिंग क्यों कह रहा है कि नहीं नहीं, रशिया, इंडिया, चाइना, त्रोइका, क्योंकि दे ऑल्सो अंडरस्टैंड बिजनेस। अगर वहां से तार कटे तो आपको कहीं ना कहीं ट्रेड करना पड़ेगा, आपस में आपको एशियन सेंचुरी बोल बोल के ट्रेड करके एक दूसरे को बचाना पड़ेगा। साथ ही साथ रशिया, चाइना, इंडिया तीनों को एक बात समझ आ चुकी है, ऑल्टरनेट ऑफ डॉलर बनाना जरूरी है, ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर बनाना जरूरी है। अगर सैंक्शंस किसी एक कंट्री पे भी लगते हैं तो हमें वो सिस्टम्स चाहिए, स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव चाहिए, हमें शिपिंग लेन्स का ऑल्टरनेटिव चाहिए, हमें शिप्स चाहिए, हमें ट्रेड लेन्स चाहिए, हमें ऑल्टरनेट एग्जिट चाहिए, अल्टरनेट एंट्रीज चाहिए। और यह कहानी चाइना बहुत पहले से समझ चुका था, इसीलिए
यहां पे सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग ये है कि चाइना ने कैसे सिस्टमैटिकली हर कंट्री बकल कर गई। जापान बकल कर गया, साउथ कोरिया बकल करेगा, वियतनाम, फिलीपींस, एवरीवन इज बकलिंग डाउन अंडर ट्रम्प्स प्रेशर। इंडिया कह रहा है नहीं, हम डेयरी प्रोडक्ट्स, हम एसेंशियली अपने फार्म प्रोडक्ट्स में कंसेशंस नहीं देंगे। चाइना तो क्लियरली कह रहा है कि ठीक है, जो करना है करो, हम रेयर अर्थ से आपको टाइट करेंगे, हम अपनी सप्लाई से आपको टाइट करेंगे, और उसके साथ हम ऑल्टरनेट्स भी बना रहे हैं, इंडिया के साथ भी बात कर रहे हैं, रशिया के साथ बात कर रहे हैं, बट हम आपको बेजिंग भी बुला लेंगे। दिस इज अ गेम, स्टेट क्राफ्ट है टिपिकली, और इसीलिए ये बहुत सिंपल लोगों का काम नहीं है। एक दिन आप कुछ और बोलेंगे, किसी और रीजन में जाके आप सेम इशू पे कुछ और स्टेटमेंट इशू करेंगे। बीजिंग सपोर्ट्स रिवाइवल ऑफ रशिया इंडिया चाइना ट्रोइका। इन इंडिया चाइना इंचिंग क्लोजर अ ट्रम्प रोल ही वोंट ब्रैग अबाउट। इंडिया और चाइना वेरी फास्ट दे आर कमिंग टुगेदर। वो जो एक थॉ हुआ था, सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलते हैं नाटो के समिट के टाइम में, उसके बाद ब्रिक्स के टाइम में तीनों की मीटिंग होती है, उसके बाद अचानक से डीएस्केलेशन हो रहा है, डीएस्केलेशन से सडनली वीजा इशू होना शुरू हो जाता है, ट्रेड की बातें होने शुरू हो जाती है, वांग ई से मीटिंग हो जाती है डोवाल साहब की, जयशंकर साहब की, शी से मीटिंग हो जाती है जयशंकर साहब की। बट उसी के साथ याद रखिए, दो मुंहा सांप, सारी कंट्रीज दो मुंहे सांप की तरह। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि इट्स नॉट ए जीरो सम गेम। ऑपोजिट साइड में चाइना क्या कर रहा है? चाइना बिगिंस बिल्डिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम फ्यूलिंग फियर्स इन इंडिया। साथ ही साथ ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, मैग्नेट्स है, सप्लाई चेन्स है, इससे इंडिया को वो हर्ट करना चाहता है। अब ये सेंटेंस ध्यान समझिए, एक साइड में आपको लग रहा है ना ये टीम बन रही है, ऐसी टीम बन नहीं सकती। इसीलिए आत्मनिर्भर बनना ही एक रास्ता, एकमात्र रास्ता कि भारत को अपनी खुद की लॉकहीड मार्टिन चाहिए। गवर्नमेंट गेट्स एसओएस कॉल फ्रॉम ट्रेड बॉडी ऑन चाइनाज लीव इंडिया ऑर्डर। मतलब चाइनीज जितने भी टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, इनकी कंपनी में काम करने वाले, नो हाउ वाले जितने बंदे हैं, उनको क्या बोला गया है? उनको बोला गया है कि भाई आप इंडिया छोड़ के बाहर आ जाएं, आप इंडिया की फैक्ट्रीज में ये टेक्नोलॉजीज या नो हाउस मत सिखाएं। कोई जरूरत नहीं है इंडिया को सिखाने की कुछ भी। बट साइमल्टेनियसली अगर कोई अमेरिकन एम्प्लॉइज वो काम कर रहे थे चाइना के अंडर, तो अब उन्हें क्या बोला गया है कि भाई आप इमीडिएटली छोड़ के नहीं जा सकते। चाइना इंपोजेस एग्जिट बैन्स ऑन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एम्प्लॉइज एंड वेल्स फार्गो बैंकर। इनको शक होगा कि भाई ये कुछ और भी काम कर रहे थे। इसके साथ हम दलाई लामा दोनों साइड से खेल ही रहे। अब ध्यान से देखिए, जापान एक केस स्टडी बन चुका है, कहीं ना कहीं एक जोकर बन चुका है। जापान के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कि पावर से जाने वाले हैं, उससे पहले ट्रेड डील साइन करके बैठ जाते हैं। और पुरानी प्रॉब्लम, ये ट्रेड डील अनाउंस सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप करता है। तो दिस इज अ नोट टू इंडियाज ऑपोजिशन पार्टीज कि ट्रंप इज क्रेजी। इस पर्टिकुलर एरिया को ध्यान समझ लीजिए, ट्रंप ने अनाउंस नहीं किया, ये जापान ने अनाउंस नहीं किया, ट्रंप ने इसे पहले सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया कि थोड़ी पॉपुलैरिटी, थोड़े वोट्स मिल जाए। ही इज दैट ग्रीडी अबाउट वोट्स। तो ऐसी हालत हो रखी है। अब इसके बाद देखिए, साथ ही साथ जापान में एक मूवमेंट शुरू हो चुका है, जापानीज फर्स्ट, जैसे हमारा इंडिया फर्स्ट है ना, उसी तरीके से वोटर्स बैक ट्रंप इंस्पायर्ड पार्टी। बट हम ट्रंप इंस्पायर्ड बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। ट्रंप की जो आइडियोलॉजी है उसमें मुझे बहुत सारी त्रुटियां दिखती है, बड़ा सारा हेट्रेड दिखता है रंग के ऊपर। गोरों की पार्टी, गोरों में ऐसे दिखने वाले, वो एक अलग पॉइंट है। बट यहां पे देखिए, जापानीज फर्स्ट, वोटर्स बैक ट्रंप इंस्पायर्ड पार्टी टू मेक जापान ग्रेट अगेन विंस बिग इन की इलेक्शंस। तो आप देखिए, यहां ट्रेड डील को सोशल मीडिया पर अनाउंस किया जाता है और एक ही आर्गुमेंट है कि जापान अब $550 बिलियन इन्वेस्ट करेगा अमेरिका में। साथ ही साथ टैरिफ को यूएस घटा देगा 15% पे। बट ये टैरिफ जापानीज स्टील एक्सपोर्ट्स पे नहीं हटेगा, वहां पे 50% टैरिफ ही रहेगा। तो जापान को क्या मिला? जापान को सिर्फ जापान के ऑटो मेकर्स को थोड़ा कंसेशन मिला। जापान अग्रीड टू ओपन मार्केट्स फॉर यूएस कार्स, ट्रक्स, राइस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो कि अमेरिका के सारे फार्मिंग कंपनीज को, एग्जांपल मोनसांटो को चाहिए। स्टील एंड एल्यूमिनियम टैरिफ 50% रिमेन अनचेंज्ड। तो फायदा सिर्फ जापान को एक ही हुआ, यूएस में जो जाने वाली इनकी कार्स थी उनको थोड़ा फायदा होगा, स्टील एल्यूमिनियम पे कोई फायदा नहीं हुआ। बट इसके बदले $550 बिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए, यहां पे इशिबा साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं डिटेल्स आर विद नेगोशिएटर्स विल रिस्पॉन्ड आफ्टर फुल रिव्यू। खुद प्राइम मिनिस्टर इतना कॉशियस है,
और आपको पता है जिस तरीके से ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ट्रीट किया व्हाइट हाउस में, जिस तरीके से इशिबा साहब को ट्रीट करने की कोशिश की, बट कितने स्मार्टली वो डॉज कर जाते हैं, वैसे ही बट साथ ही साथ बोलते हैं आवर ओवर आर्किंग कंसर्न इज द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। बट यहां पे ध्यान से देखिए, टैरिफ नेगोशिएटर कहते हैं कि ट्रंप के पोस्ट एक्यूरेट हैं एंड वेलकम्ड बाय जापान। ऐसी कोई बात नहीं है, जापान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रंबलिंग्स चल रही हैं। मैं कह रहा हूं ना, जापान फर्स्ट, जापानीज फर्स्ट, ऐसी बातें हो रही है। अब अक्टूबर 2024 में लोअर हाउस ये ऑलरेडी लूज कर चुके हैं मेजोरिटी, और जुलाई 2025 जस्ट नाउ ये अपर हाउस में भी मेजोरिटी लूज कर चुके हैं। इसका मतलब एक महीने में लगभग इशिबा रिजाइन करेंगे और अगले प्रधानमंत्री सामने आएंगे। इसका इंपैक्ट एक्सपोर्ट टू यूएस कार्स 25%, इनका जो टोटल एक्सपोर्ट जा रहा है वो कहां जा रहा है? अमेरिका। तो ऑब्वियसली इनके एक साइड में फायदा मिलेगा, बट एक ब्रॉडर पैटर्न आ रहा है। पैटर्न ये आ रहा है कि 1 अगस्त से पहले ट्रंप पैनिक करा के फटाफट एक लिमिटेड ट्रेड डील कर रहे हैं, एक लिमिटेड टैरिफ डील कर रहे हैं, और इस टैरिफ डील में वो कह रहे हैं तुम अपना मार्केट खोल दो, और ये जो मार्केट खोल रहे हो इसके साथ हम तुम्हारे पे टैरिफ घटा देंगे, और जो टैरिफ घटा देंगे उसको कॉम्पनसेट करने के लिए तुम हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो। कुछ ऐसा ही फिलीपींस के साथ हुआ, इसको घुटने पे लाके बिल्कुल नेगोशिएट किया गया, 19% टैरिफ पे चीजें सेटल हुई। और ध्यान से देखिए, फिलीपींस अग्रीज टू 0 टैरिफ ऑन यूएस गुड्स, और पूरा मार्केट खोल के रख दिया। दिस इज वन साइडेड विन फॉर यूएस, बेटर एक्सेस टू फिलीपींस मार्केट विदाउट रेसिप्रोसिटी। इंडोनेशिया, अब यहां देखिए 32 से 19%। तो एक ही काम हो रहा है कि भाई मार्केट खोलो, और वैसे ही वियतनाम के साथ, और सारे ट्रेड डील्स, ये जितने डील्स हो रहे हैं, टैरिफ डील्स, ट्रेड डील्स, इनकी नेगोशिएशंस, इनकी जो फाइनल डिटेल्स है वो नहीं आ रही। और इंडिया के बारे में बोला जाता है भाई वी आर वेरी डिफिकल्ट नेगोशिएटर्स, हम नेगोशिएट करते ही रह जाते हैं सालों साल, डेकेड्स, एफटीए नहीं होते। बट यहां पे प्राइम मिनिस्टर यूके गए हैं एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने के लिए विथ यूके। साथ ही साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड डील होगा, एक मिनी ट्रेड डील होगा, या फिर हमारे ऊपर या फिर हम कोई मिनी टैरिफ डील लेके आएंगे, और क्या हमें अपने मार्केट्स ओपन करने पड़ेंगे ट्रंप के प्रेशर में, या फिर ट्रंप के प्रेशर में हमें कोई बड़ा डिफेंस ऑर्डर देना पड़ेगा। दीज आर थिंग्स दैट इंडिया शुड वॉच वेरी केयरफुली। साथ ही साथ आप कुछ ग्लोबल पैटर्न्स देखिए। पैटर्न्स ये समझ लीजिए, छोटी कंट्रीज पिसने वाली हैं, बड़ी कंट्रीज वो साथ में बैठ के ये नेगोशिएट करेंगे कि भाई चाइना कहां एक्सपैंड करेगा, रशिया कहां एक्सपैंड करेगा, यूएस कहां एक्सपैंड करेगा, और अमेरिका को टैरिफ, ट्रेड, खूब सारे बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, और साथ ही साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आप ध्यान से सुनिए, अगर शी जिनपिंग ये अनाउंस कर देते हैं कि इन द नेक्स्ट 10 years वी विल इन्वेस्ट $1 trillion इन द यूएस इकोनॉमी, तो आप ये याद रखिए कि सारी कहानी वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। और साथ ही साथ याद रखिए, आत्मनिर्भर रहना, अपने पास खुद ऐसे सप्लाई चेन, स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन्स रखना, जिससे कि यूएस हो, यूरोप हो, चाइना हो, सब अफेक्ट हो। किसी एक दो इंपॉर्टेंट की सेक्टर्स को पकड़िए और इंटायर ग्लोबल सप्लाई चेन को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाइए। साथ ही साथ डिफेंस में आत्मनिर्भर बनिए, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करिए, स्पिनाच करिए, चोरी करिए, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, कंपनीज खरीदिए, बट एक क्लियर डायरेक्शन दीजिए भारत की कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, कि या तो खुद बनाओ या तो खरीदो, बट डू इट इमीडिएटली। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। अपने सुझाव, अपने कमेंट्स, और आप कुछ डॉट्स मैं भी मिस कर गया हूं उसे कमेंट में जरूर डाला करिए, मैं जरूर रीड करूंगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।